हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसमें 8 दिसंबर की जो आपकी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप पे जिस पैटर्न के आपके एसएससी सीजीएल में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाली शिफ्ट के लिए, उन सभी को उसी क्वेश्चन में डिटेल में प्रोवाइड कराया गया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। तो निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप सबको पता ही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड रहता है, सबसे बड़ा ऑनर रहता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो ये जो अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया है गिवन ऑप्शंस में से, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश रहेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे इंडियन, जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2021 में। और जो आपका एग्जाम हुआ था अप्रैल के अराउंड सीजीएल का, उसमें जो आपके मेजर ध्यानचंद अवार्ड है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इसको क्वेश्चन को डाला गया है। यहाँ पे हम जो टोटल पर्सन्स हैं जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2021 में उनकी बात करेंगे। टोटल 12 लोगों 12 पर्सन्स को मिला है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको कि हम पहले किस नाम से जानते थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए नीरज चोपड़ा की, इनको दिया गया है, ये एक एथलीट रहेंगे, जेवलिन थ्रो जो है उससे रिलेटेड ये आपके हो जाएंगे। रवि कुमार दहिया को मिला है, रेसलिंग से रिलेटेड है। लवलीना बोर्गेन को मिला है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। पी.आर. श्रीजेश जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये हॉकी से रिलेटेड रहेंगे, गोलकीपर है। अवनी लेखारा रहेंगी, पैरालंपिक शूटर रहेंगी, इनको मिला है। सुमित अंतिल को दिया गया है, ये भी पैरा एथलीट है। प्रमोद भगत को मिला है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। और कृष्णा नागर भी आपके पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगे। मनीष नरवाल को दिया गया है, ये भी आपके पैरालंपिक शूटिंग प्लेयर हैं। मिथाली राज रहेंगी, क्रिकेट से रिलेटेड है आपकी। सुनील छेत्री फुटबॉल रहेंगे, कैप्टन रहेंगे। मनप्रीत सिंह रहेंगे फिर आपके हॉकी से रिलेटेड कैप्टन रहेंगे ये भी। तो ये टोटल 12 लोग हैं, 12 पर्सन्स हैं जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसी तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में इलोरा मंदिर शासक द्वारा बनवाया गया था, किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के द्वारा जो इलोरा टेम्पल्स हैं महाराष्ट्र में वो आपके बनवाए गए थे। यहाँ पे जो बात करी गई है मेनली वो किस चीज की करी गई है, वो हमारी टेम्पल्स की बात करी गई है। तो जो टेम्पल्स हैं उनसे रिलेटेड आपसे और भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे किसके द्वारा बनवाए गए, साथ ही साथ ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे कुछ टेम्पल्स रहेंगे हमारे, उनकी हम बात करेंगे कि ये टेम्पल्स जो हैं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, साथ ही उनकी जो स्टेट्स है वो भी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो लिंगराज टेम्पल ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। किंग जयति केशरी रहेंगे जिनके द्वारा इसको टेम्पल को बनवाया गया था, बिल्डर रहेंगे जिनके द्वारा, जिनके आदेश पे, जिनके रूल के टाइम पे इसको बनवाया गया था टेम्पल को। फिर आपका जगन्नाथ टेम्पल है, उड़ीसा में लोकेटेड है, ये अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो टेम्पल्स को मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, काफी फेमस रहते हैं, चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे उनके द्वारा बनवाया गया था। सन टेम्पल जिसको कि हम कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं, उड़ीसा में ही ये भी आपका लोकेटेड है, ये किंग नरसिम्हा फर्स्ट के द्वारा आपका बनवाया गया था। फिर आपका टेराकोटा टेम्पल रहता है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, माला जो एम्पायर था उसके किंग के द्वारा बनवाया गया था। बृहदीश्वरा टेम्पल आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, राजा राजा वन जो कि चोला एम्पायर के एक रूलर थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में लोकेटेड है, मिलेचा डायनेस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया था। रंगस्वामी टेम्पल को अगर बात करी जाए तमिलनाडु में लोकेटेड है, धर्मवर्मा चोला के द्वारा इसको बनवाया गया था। आपको चोला डायनेस्टी भी लिखा आ सकता है, डायनेस्टी का नाम भी लिखा आ सकता है, या फिर रूलर का नाम भी आपको मिल सकता है। फिर आपका दिलवरा जैन टेम्पल्स आते हैं, ये आपके राजस्थान में लोकेटेड हैं। विमल शाह रहेंगे जिनके द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में है, ये आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, रानी रश्मोनी के द्वारा इसको बनवाया गया था। अंकोर वाट टेम्पल रहेगा, कंबोडिया में लोकेटेड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है।
अगर एंकर वॉर टेम्पल की बात करी जाए तो ये राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। कंबोडिया कंट्री में है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जो टेम्पल का टॉपिक है बिल्डर रिलेटेड, उससे बात करी गई है, तो इस टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। एचवीएस स्टडीज 2.0 हमारा दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आपको टॉपिक रिलेटेड सेपरेट पूरी वीडियो मिलती है, हर टॉपिक को पूरी डिटेल में कवर किया जाता है। जैसे टेम्पल बिल्डर्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो टेम्पल बिल्डर्स एक अपना अलग टॉपिक रहता है, जिसमें कि करीब 50 से 60 टेम्पल्स कवर करे गए हैं सेपरेट वीडियो में। इसी तरीके से अगर आपकी किसी शिफ्ट में या फिर किसी दिन में या अभी तक कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो उसकी वीडियो भी आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पे, जिससे कि वो टॉपिक आपके आगे जो आपकी शिफ्ट आने वाली है उनके लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें, आपके हर एग्जाम के लिए, हर शिफ्ट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ई बुक सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। जो एसएससी सीजीएल में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लास्ट 10 मंथ से ही पूछे जा रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर 10 मंथ का पूरा करंट अफेयर, हर मंथ का सेपरेट रहेगा, जनवरी का अलग, फेब का अलग, अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा इस ई बुक में। ये इसमें टोटल 2600 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये जो ई बुक है ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which picture won the 94th Academy Award in Best Picture कैटेगरी? तो बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में किस पिक्चर ने 94th अकेडमी पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडा। कोडा जो है एक मूवी रहेगी जिसके द्वारा 94th अकेडमी अवार्ड जीता गया है बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए इस अवार्ड की, 94 जो अकेडमी अवार्ड हुआ है उसमें बाकी जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो किस किस को मिले हैं, तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं। बेस्ट पिक्चर हमारी रही है कोडा, जो कि हमारा आंसर था, क्वेश्चन था। बेस्ट एक्टर रहे हैं विल स्मिथ, जिनको की किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे थे, काफी ज्यादा चर्चित रहे थे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसिका कैस्टेन को द आइज ऑफ टैमी फे मूवी के लिए। इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है ड्राइव माई कार को। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नो टाइम टू डाई सॉन्ग को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं ट्रो कोटसुर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं एरियाना डिबोस। बेस्ट साउंड रही है ड्यून की। सबसे ज्यादा जो अवार्ड हैं वो ड्यून को दिए गए हैं, टोटल 6 अवार्ड्स रहेंगे। सबसे ज्यादा जो नॉमिनेट किया गया है वो दी पावर ऑफ डॉग मूवी को किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 94th अकेडमी अवार्ड से 2022 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी होस्टेड द नाटो समिट इन 2022? 2022 में कौन से शहर ने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन होस्ट कर रहा है, मैड्रिड स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया है नाटो समिट 2022 को। अब यहाँ पे नाटो समिट की बात करी गई है तो उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। नाटो समिट आपका 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। नाटो समिट आपकी 2022 में ऑर्गेनाइज करी गई है मैड्रिड स्पेन में। नाटो समिट नेक्स्ट ईयर 2023 में आपकी विल्नियस लिथुआनिया में ऑर्गेनाइज करी जाएगी। इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले जो साल है 2023 का, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नाटो ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोल्टनबर्ग रहेंगे, जिनका 2022 में ही जो कार्यकाल था, जो टाइम पीरियड था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नाटो को स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। टोटल मेंबर कंट्रीज है नाटो में 30 कंट्रीज। 30 कंट्रीज में कुछ जो अभी करंट टाइम में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो यूक्रेन से लगी हुई नाटो कंट्रीज हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Who among the following is known for the discovery of cell in 1665?
निम्नलिखित में से कौन 1665 में सेल की खोज के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को जाना जाता है सेल की डिस्कवरी के लिए, सेल की खोज के लिए हम रॉबर्ट हुक को जानते हैं। यहाँ पे बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं इनके द्वारा किस चीज की इन्वेंशन करी गई, डिस्कवरी करी गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इन तीनों की बात करी जाए तो कार्ल लैंडस्टेनर रहेंगे जिनके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज करी गई, एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई है और फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज करी गई है। यहाँ पे सेल की बात करी गई है तो सेल को जान लेते एक बार। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को, स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सी है तो वो है ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो वो है नर्व सेल। कितने टाइप के होते हैं सेल्स? तो सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आउटर कवरिंग जो होती है सेल की उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है और ये प्रेजेंट होता है दोनों में, एनिमल सेल में भी और साथ ही साथ प्लांट सेल में भी। सुसाइड बैक ऑफ द सेल बोला जाता है लाइजोसोम्स को। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं, सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेल से रिलेटेड। सेल की एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें पूरा सेल जो टॉपिक है वो आपका कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2022 हेल्ड इन 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया कहां पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये आपका 2022 में जो है ये आपका एक्सटेंड हो गया था, इसको कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी गई है तो इसको टॉपिक को कवर करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे पूछा जा चुका है। जो पहला एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था दिल्ली के अंदर। दूसरा एडिशन जो है सेकंड एडिशन 2019 में हुआ पुणे महाराष्ट्र में। थर्ड एडिशन वो आपका 2020 में गुवाहाटी आसाम में। जो फोर्थ एडिशन था वो आपका 2021 में होना था, कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन्ड किया गया 2022 के लिए, और ये आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ है अभी हाल ही में। इसका मैस्कॉट क्या था? तो धाकड़ इसका मैस्कॉट था और हरियाणा के द्वारा ही इसको जीता गया है। फोर्थ एडिशन को 2022 वाले को 137 हरियाणा के द्वारा टोटल मेडल जीते गए, 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रोंज। जो फिफ्थ एडिशन है जो कि रियल एडिशन रहेगा 2022 का, वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। उससे पहले आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, 200+ टॉपिक कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस? तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो था, चौरी चौरा कांड जो था, ये किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट आपका हुआ था। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो महात्मा गांधी से रिलेटेड या फिर कुछ जो हमारी मूवमेंट हो जाएंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे तो चंपारण जो मूवमेंट था वो 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को इंडिया वापस आए थे, इसलिए हम हर साल 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से, इसलिए हम हर साल 9 जनवरी को NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और चंपारण महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था इंडिया के अंदर। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट को 1905 में लॉन्च किया गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपका ये जो था ये हुआ था आपका 1930 में, महात्मा गांधी के द्वारा ही इसको भी किया गया था। फिर आपका ककोरी ट्रेन एक्शन, जिसको कि पहले ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया 1925 में, ये आपका हुआ था। और ये आपका ककोरी जो इंसिडेंट हुआ था ये उत्तर प्रदेश में आपका रहेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। होम रूल आपका 1916 में हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का रहेगा, महात्मा गांधी के द्वारा इसको लाया गया था। फिर आपका भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा रिलीज किया गया था। रॉलेट एक्ट रहेगा, जलियांवाला बाग रहेगा और खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों एक साथ आपको याद रखने 1919 से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में साइन हुआ था 1931 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन रहता है लेकिन एग्जाम में इसका ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हर शिफ्ट के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लगातार आपको मिलेंगे। हर शिफ्ट की आपको मिलने वाली है। जब तक आपकी शिफ्ट होंगे 13 तारीख तक, 13 दिसंबर तक हर शिफ्ट की आपको मिलेगी एक्सपेक्टेड, और साथ ही साथ जो एनालिसिस है वो भी हर शिफ्ट की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ हमारी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई बुक्स को आप जरूर बाय कर लें। एसएससी सीजीएल एग्जाम की जो एक डेडिकेटेड ई बुक है वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है। धन्यवाद दोस्तों।